नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो हमारा जो देश है इसका राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है। ठीक है, और हम यदि बात करें कमल के वैज्ञानिक नाम की, तो कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नंबर बी पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो जो मैग्नीफेरा इंडिका है ये किसका नाम है, तो ये जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम है। और आम की यदि हम बात करें तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, और नंबर सी पे क्या लिखा हुआ है, तो एलिफस मैक्सिमस इंडिकस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये जो है ये हाथी का वैज्ञानिक नाम है। और हाथी आप लोग जानते हैं ये हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु है। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो हाथी जो है ये हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय झंडा दिवस है ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि कोई भी दिवस हो इसके पीछे की थीम पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है एग्जाम में थीम पूछी जाती है। तो राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है ये 22 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को, कब, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इन चार में से हमें गलत कथन का चयन करना है। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो नंबर ए पे क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और यदि हम बात करें नंबर बी की, तो जो नंबर बी पे लिखा है महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर सी पे लिखा हुआ है कि महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर डी पे क्या लिखा हुआ है, तो नंबर डी पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये कथन जो है ये गलत लिखा हुआ है और गलत कथन का ही हमें चयन करना था। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भारत का राष्ट्रपति है ये देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 61 तक, अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 61 तक भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और जो अनुच्छेद 61 है, जो अनुच्छेद 61 है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति जो हैं यदि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, जो संविधान के तहत प्रावधान किए गए हैं यदि उनका उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने पर। संविधान के जो प्रावधान है यदि उनका उल्लंघन करता है राष्ट्रपति तो उस पर महाभियोग जो है लगाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग है ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जो महाभियोग का प्रस्ताव है, ठीक है, ये प्रस्तुत करने के 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है, तो ये मुंबई में स्थित है। और यदि हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया की कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1911 में। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो मुंबई में है और इंडिया गेट पूछे तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और ये क्वेश्चन जो है ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट होते हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं
तो यदि आप चाहें तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क पूछा गया है, कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और यदि हम बात करें कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। लेकिन किस नाम से की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी हेली नेशनल पार्क यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। फिर इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट कब किया गया? ये भी तो क्वेश्चन बनेगा ना। तो इसका नाम बदला गया था 1957 में। कब बदला गया था? 1957 में इसका नाम बदला गया था। और क्या रख दिया गया था? तो जिम कॉर्बेट जो है इसका नाम रख दिया गया था। तो आपको सारी बातें याद रखना है कि ये जो है ये हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। स्थापना के समय इसका नाम क्या था? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम था। और 1957 में इसका नाम बदला जाता है और इसका वर्तमान में नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट जो है वर्तमान में इसका नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। सारी बातें आपको याद रखना है। नंबर 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? तो भारत की जो आकस्मिक निधि है ये स्थापित की गई थी 1950 में। ठीक है, देखिए 1950 में स्थापित की गई थी अनुच्छेद 267 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी 1950 में। और ये जो निधि है ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब ये है कि संविधान में कहीं न कहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 में किया गया है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो हम देख लेते हैं कि इन 4 गुफाओं में से कौन सी गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। तो देखिए, जो भाजा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं, जो बेटसा की गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र में हैं, जो एलोरा की गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यहीं पर जो है ये कैलाश मंदिर, ठीक है, भगवान शिव का कैलाश मंदिर है एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, लेकिन जो बाकी की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में नहीं है। जो बाकी गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये एमपी में स्थित हैं। कहाँ पर? एमपी में स्थित हैं। और एमपी का एक ज़िला है, कौन सा ज़िला है? धार। ठीक है, एमपी का एक ज़िला है धार, यहीं पर जो है बाघ की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, औरांग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो जो औरांग नेशनल पार्क है ये स्थित है असम में। कहाँ पर? असम में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए असम से आपको एक बात जरूर याद आना चाहिए, जब भी असम का नाम आए तो आपके माइंड में एक बात जरूर क्लिक होना चाहिए कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी असम में स्थित है। ठीक है, और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे संसार भर में फेमस है। नंबर 11 क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि या फिर इनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड भी कह सकते हैं। तो जो पराश्रव्य ध्वनि है ये सुनी जा सकती है किसके द्वारा? तो ये कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, ठीक है, जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें होती हैं। ठीक है, और मनुष्य के कान ऐसे नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है आदि जो हैं इसको सुन सकते हैं। कौन कौन? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये 3 नाम तो आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकती है और चमगादड़। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, विस्फोट के कारण समुद्र के तल में उत्पन्न तरंगें होती हैं। तो समुद्र के तल में यदि विस्फोट होता है तो वो कौन सी तरंगें होती हैं? तो वो तरंगें होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। कौन सी तरंगें होती हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ और वैष्णो देवी स्थित हैं? तो अमरनाथ और वैष्णो देवी जो हैं ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है ये जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का? तो ये 5 मंदिरों का समूह है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में। कहाँ पर? राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में ये स्थित है। और ये एक जैन मंदिर है, ठीक है, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 15 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो देखिए, जो निष्क शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मुद्रा। एक्चुअल में जो निष्क शब्द है इसका अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा, ठीक है। और निष्क जो है प्राचीन काल में भारत की सोने की मुद्रा थी, ठीक है। एक फेमस गणितज्ञ हैं, उनका नाम है भास्कराचार्य, ठीक है। और एक भास्कराचार्य की रचना है लीलावती, ठीक है। ये लीलावती यदि पूछी जाए कि ये किसकी रचना है तो ये भास्कराचार्य की रचना है, ठीक है। और इन्हीं ने जो है लीलावती में निष्क का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो निष्क है सोने की मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, आनंद भवन स्थित है। तो जो आनंद भवन है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आनंद भवन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, वर्तमान में प्रयागराज जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है, यहीं पर स्थित है, ठीक है। और ये जो आनंद भवन है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आनंद भवन ये नेहरू परिवार का पूर्व आवास है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण हुआ था 1930 में। मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण करवाया था। और देखिए, जो आनंद भवन है इसी परिसर में कुछ और भवन स्थित हैं। यदि पूछे तो देखिए, आनंद भवन, स्वराज भवन और जवाहर बाल भवन, ठीक है, ये 3 भवन जो हैं इसी परिसर में स्थित हैं, यानी कि प्रयागराज जिले में ही ये स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी स्थित है। तो देखिए, अभी तक हमने डलहौजी जो है केवल वायसराय का नाम सुना था, लेकिन डलहौजी नाम जो है एक पर्यटन स्थल का भी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, इसका नाम है चंबा, ठीक है, यहीं पर स्थित है। और ये जो पर्यटन स्थल है बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है, ठीक है। और यदि हम बात करें इस स्थल की तो देखिए 1854 में, कब? 1854 में अंग्रेजों द्वारा इसे बनाया और विकसित किया गया था। और जो तत्कालीन वायसराय थे उस समय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया था। ये पर्यटन स्थल है, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छा नज़ारा है, ठीक है। और ये जो पर्यटन स्थल है इसको डलहौजी शांत शेरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो पर्यटन स्थल है ये 5 पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। 5 पहाड़ियों पर स्थित है। वो 5 पहाड़ी कौन कौन सी हैं? तो कठलोंग, पेट्रॉन, तेहरा, बकरोटा और वलून, ये 5 पहाड़ियां हैं। यहीं पर जो है ये पर्यटन स्थित स्थल जो है ये स्थित है। इसका नाम क्या है? तो डलहौजी इसका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आरबीआई कहा जाता है। तो आरबीआई स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आरबीआई की यदि हम स्थापना की बात करें कि आरबीआई की स्थापना जो है ये किस एक्ट के द्वारा की गई थी, यहाँ से आपको फैक्टों को याद रखना है। तो आरबीआई की स्थापना की गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। यदि एक्ट आपसे पूछे तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। जो आरबीआई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके फर्स्ट गवर्नर जो बनाए गए थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था? ऑसबॉर्न स्मिथ जो है इनका नाम था।
और यदि हम बात करें प्रथम भारतीय गवर्नर की कि पहले भारतीय गवर्नर कौन बनाए गए थे, तो सीडी देशमुख जो है ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर बनाए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है कि मैत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो मैत्री मंदिर है ये पुदुचेरी में स्थित है। कहाँ पर? पुदुचेरी में स्थित है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। मैंने ये क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है मैंने प्रीवियस पुराने क्वेश्चन में ये फैक्ट बता दिया है। तो जो अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है, इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो अनुच्छेद 338 में इसका प्रावधान किया गया है। मैंने आपको बताया था कि ये एक संवैधानिक निकाय है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। तो जो विशाखापत्तनम है ये क्यों फेमस है, तो देखिए जो विशाखापत्तनम है ये जहाज निर्माण के लिए फेमस है। किसके लिए? जहाज निर्माण के लिए फेमस है। ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसको क्या कहा जाता है, इसको शॉर्ट में एससीएल कहा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। यहाँ पर भारी जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो एससीएल है इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी। तो एससीएल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1941 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, विशाखापत्तनम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है। तो जो मैथिली पुरस्कार है ये दिया जाता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार हिंदी लेखकों को पर्यावरण विषय पर लिखने के लिए दिया जाता है। किसको? हिंदी लेखकों को। ठीक है, और यदि आप पर्यावरण विषय पर लिख रहे हैं तो आपको ये पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, इसको हम बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, ये कब लागू किया गया था। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये 1955 द्वारा संसद द्वारा लागू किया गया था। और यदि हम बात करें इस एक्ट की, तो ये एक्ट जो है ये किन किन पर लागू होता है, तो ये हिंदू, ठीक है, हिंदू, बौद्धिस्ट, जैन और सिख, ठीक है, हिंदू, बौद्धिस्ट, जैन और सिख धर्म मानने वालों पर ये एक्ट जो है ये लागू होता है। ठीक है, यदि हम बात करें इस एक्ट की, तो इस एक्ट में विवाह और तलाक के संबंध में नियम दिए गए हैं। इस एक्ट में क्या दिया गया है, तो इस एक्ट में जो है विवाह और तलाक के संबंध में नियम दिए गए हैं। किन किन पर ये लागू होता है, तो हिंदुओं पर तो होता ही है, ये बौद्धिस्ट, जैन और सिख धर्म पर भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय फल क्या है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय फल जो है ये आम है। ठीक है, इसको कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था 1950 में। कब? 1950 में इसको अपनाया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो आम है इसको फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको फलों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कौन थे, तो राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन की यदि हम बात करें तो कौन थे, पतंजलि थे। ठीक है, और जो पुष्यमित्र शुंग हैं यहाँ से आपको याद रहना चाहिए कि ये शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और जो पतंजलि हैं, ठीक है, जो पतंजलि हैं ये जो हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, पुरोहित थे। और इसके साथ में एक महान योगाचार्य भी थे, महान योगाचार्य भी थे। एक दर्शन है, ठीक है, योग दर्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि योग दर्शन की रचना किसने की थी, तो जो पतंजलि हैं, जो पतंजलि हैं इन्होंने ही योग दर्शन की रचना की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको कम से कम 8 फैक्ट बताए थे। तो 8 फैक्टों में से आपको कितने फैक्ट याद हैं? देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया था कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है ये किसके द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के द्वारा आहूत की जाती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, ऐसे मैंने लगभग 5 से 8 फैक्ट बताए हुए थे आपको। तो जितने भी फैक्ट आपको पता हैं सारे के सारे फैक्ट आप लिख सकते हैं। लिखने से क्या होगा कि आपको फैक्ट याद हो जाएंगे
और उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर हमारा पुराना वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, तो लिखने से हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, साइंस पर भी हम वीडियो बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे पुराने वीडियो देखना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप स्वाभाविक है कि हमारे पुराने वीडियो देखेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। हम इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उस क्वेश्चन से सभी आपको समझाते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो आपको किसी भी प्रकार से घुमा ले, आपको घूमना नहीं है, आपको वो क्वेश्चन सही करके आना है, ठीक है। तो पुराने वीडियो की लिंक जो है यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टॉपिक वाइज सीरीज वाइज जैसे कि जीके जीएस के 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं, 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं, साइंस के 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, और करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है इस साल की वो हम लाने वाले हैं। तो वो आप सारे देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।